Hello guys, I hope you are doing great. Today we will learn application of induction through this problem. Okay? Basically induction होता क्या है कि suppose हम एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट को प्रूव करना चाहते हैं, तो हम पहले क्या करते हैं कि एक स्मॉल नंबर ले लेते हैं और उससे चेक करते हैं कि जो गिवन स्टेटमेंट है वो वैलिड है या नहीं है. उसके बाद हम लेते हैं कि वो एक स्टेटमेंट किसी एक रैंडम नंबर से m के लिए ट्रू है, और इसको यूज़ करके हम चेक करते हैं कि वो स्टेटमेंट m+1 के लिए भी ट्रू है. दिस इज़ कॉल्ड इंडक्शन, एंड मोर प्रिसाइसली दिस इज़ कॉल्ड द फर्स्ट प्रिंसिपल of induction. Now induction is basically a mathematical tools or techniques to prove some standard result, right? So इस चीज़ को ही मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ करूँगा. सो पॉज द वीडियो, गिव इट अ बिट ट्राई एंड देन कम टू सी द सोल्यूशन. ओके, सो द प्रॉब्लम इज सेइंग to prove that for every positive integer k there exists a positive integer solution to the equation. Okay, so equation यहाँ पर हमें ये दिया गया है कि x1 factorial then x2 factorial all the way up to xk factorial and that is equals to y factorial. Okay, so they are all factorials, and the condition is given that this xi are greater than equals to 2020 for all I starting from 1 up to k. तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के पॉजिटिव सोल्यूशन होंगे और वो सोल्यूशन 2020 से बड़ा होगा, राइट? बेसिकली इस चीज़ को ही हमें प्रूफ करने को कहा गया है. So let's start. Let's proceed with the induction. Well, so first we will check the base case. क्या base case सही है या नहीं? So for base case, let's say k equals to 1. हमें बहुत ही छोटा नंबर के लिए इस चीज़ को प्रूफ करना होता है, क्योंकि ये बहुत ही आसान नंबर है 1. So that is why we have chosen 1. You can choose 2, 3 etc according to your require. मान लो कि इस प्रॉब्लम को यहाँ पर तो कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन मान लो कोई एक प्रॉब्लम है, वहाँ पर एक स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट होल्ड करता है किसी भी नंबर, लेट्स से n, वो नंबर 3 या 3 से बड़ा है. तो वहाँ पर हम बेस केस जब दिखाएंगे कि बेस केस सही है गलत, तो वहाँ पर हम 1 नहीं ले सकते, क्योंकि ये स्टेटमेंट ही होल्ड कर रहा है n इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 के लिए, राइट? सो ये बेस केस और नंबर्स वो रिक्वायरमेंट के थ्रू डिफाइन होते हैं, राइट? ओके, so let me clear these all. Okay, so let's start. So for k is equals to 1, the equation will be x1 factorial is equals to y factorial. अब तुम बताओ कि इस जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन का पॉजिटिव सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? अगर पॉजिटिव सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो क्या ये x1 2020 से बड़ा होगा? वेल, दिस एसेंशियली विल बी. हमको पता है कि 8 फैक्टोरियल इट इज़ मच ग्रेटर देन 2020, राइट? सो अगर मैं x1 को 8 मान लूँ तो एसेंशियली y भी 8 हो जाएगा. तो पॉजिटिव सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, राइट? बिकॉज x1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 8 फैक्टोरियल एंड 8 फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन 2020. ओके, सो द बेस केस इज ट्रू. नो, अगर बेस केस ट्रू है तो बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस मान लेते हैं कि जो गिवन इक्वेशन है, ये इक्वेशन k के लिए ट्रू है, राइट? मतलब
कि जो इक्वेशन है x1 फैक्टोरियल x2 फैक्टोरियल डॉट 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 ऑल द वे अप टू xk फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू y फैक्टोरियल. सो इस इक्वेशन के पॉजिटिव सोल्यूशन होंगे एंड सब सोल्यूशन 2020 से बड़ा होगा. वही तो इंडक्शन हाइपोथेसिस है. वही तो मैंने पहले ही बताया था कि किसी स्टेटमेंट को इंडक्शन के ज़रिए प्रूफ करने के लिए बेस केस को पहले चेक करना पड़ेगा. ओके, जो कि हमने किया यहाँ पर फॉर k इज इक्वल टू 1. उसके बाद हमने मान लिया कि ये जो स्टेटमेंट है वो k के लिए ट्रू है, और उसके बाद हमें दिखाना पड़ेगा कि ये स्टेटमेंट k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है. मतलब now we need to prove that all solution of the equation that I am writing must have a positive integer solution, and all the solution are greater than or equals to 2020. right? मतलब कि इस स्टेटमेंट को k प्लस 1 के लिए प्रूफ करना पड़ेगा बाय यूजिंग द इंडक्शन हाइपोथेसिस. ओके, सो नाउ देयर इज अ वे टू प्रूफ दिस स्टेटमेंट दैट you just choose xk plus 1 in such a way that the product is some factorial of some number. okay, so basically हमको क्या करना पड़ेगा, हमें xk plus 1 चूज करना पड़ेगा in such a way that this product is a factorial of some number. so अब यही प्रॉब्लम का एक मान लो कि थ्रेड है कि तुमको इस xk प्लस 1 को इसी तरीक़ों से चूज़ करना पड़ेगा. दैट्स अ क्वाइट इंटरेस्टिंग कि हम कैसे xk प्लस 1 को चूज़ करें. पहले मैं इसी को दोबारा लिखता हूँ, बट इस बार मैं इंडक्शन हाइपोथेसिस स्टेप को फॉलो करूँगा. सो वी हैव x1 फैक्टोरियल x2 फैक्टोरियल डॉट 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 अप टू xk factorial times xk plus 1 factorial, and this is nothing but y factorial times xk plus 1 factorial, because हमने तो यही मान लिया था कि x1 फैक्टोरियल x2 फैक्टोरियल डॉट डॉट अप टू xk फैक्टोरियल इज इक्वल टू y फैक्टोरियल. इस इक्वेशन के पॉजिटिव सोल्यूशन है. that means that x1 x2 all the way up to xk are all greater than equals to 2020. right? okay, so now xk plus 1 को हम क्या चूज़ करें ताकि ये जो प्रोडक्ट है वो फैक्टोरियल ऑफ एक नंबर हो जाए. So that we want to find, and not only that happen, but I have to ensure that this xk plus 1 must be greater than or equals to 2020. ठीक है, ये भी हमको इंश्योर करना पड़ेगा. तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि लेट मी रिकॉल दैट कोई भी एक फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, n टाइम्स n माइनस 1 फैक्टोरियल ऐसे लिख सकते हैं ना. तो अब ये बहुत ही आसान हो गया कि अगर तुम रियलाइज़ करो n के जगह तुम y फैक्टोरियल पुट कर दो तो तुमको क्या मिलेगा. तो तुमको मिलेगा फैक्टोरियल ऑफ y फैक्टोरियल is equals to y factorial times factorial of y factorial minus 1. Just
n की जगह तुम y फैक्टोरियल पुट कर दो, यही तो रिक्वायर्ड है। एंड अगर तुम इस इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो तुम क्या पाओगे कि यहाँ पर y फैक्टोरियल टाइम्स सम एक्स के प्लस 1 फैक्टोरियल है। एंड इस चीज़ को इस चीज़ से रिलेट करो, यहाँ पर भी y फैक्टोरियल टाइम्स सम फैक्टोरियल ऑफ नंबर है। तो आ गई बात समझ में? तो समझ पा रहे हो कि एक्स के प्लस 1 को हम क्या पुट करना चाहते हैं, ताकि ये जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट किसी नंबर के फैक्टोरियल आ जाए, राइट? किसी नंबर के फैक्टोरियल आ जाए। तो सो एक्स प्लस 1 को हमने y फैक्टोरियल माइनस 1 मान लेते हैं। तो फिर फ्रॉम दैट इक्वेशन, जो इक्वेशन क्या था, हमारे पास एक्स के प्लस 1 टाइम्स y फैक्टोरियल ये था ना। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। ये देखो इस इक्वेशन y फैक्टोरियल टाइम्स एक्स के प्लस 1 फैक्टोरियल। सो बेसिकली y फैक्टोरियल टाइम्स एक्स के प्लस 1 फैक्टोरियल, एंड दैट कैन बी रिटेन एज y फैक्टोरियल टाइम्स। अब देखो x के प्लस 1 को हमने क्या माना था, यहाँ पर y फैक्टोरियल माइनस 1 और फैक्टोरियल साइन है, सो फैक्टोरियल y फैक्टोरियल माइनस 1, एंड ये y फैक्टोरियल टाइम्स फैक्टोरियल y फैक्टोरियल माइनस 1, ये तो फैक्टोरियल y फैक्टोरियल है ना। इस चीज़ को ही तो मैंने यहाँ पर लिखा, देखो y फैक्टोरियल ऑफ फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू y फैक्टोरियल टाइम्स फैक्टोरियल ऑफ y फैक्टोरियल माइनस 1। सो दैट इज इट, वी आर ऑलमोस्ट डन। नाउ वी जस्ट नीड टू शो दैट ये जो हमने मान लिया है कि एक्स के प्लस 1, ओके, एक्स के प्लस 1 इज y फैक्टोरियल माइनस 1, तो हमें इस चीज़ को प्रूफ करना पड़ेगा कि ये जो y फैक्टोरियल माइनस 1 है ये 2020 से बड़ा है। तो दिस इज़ वेरी easy to prove because see that we have the equation that x1 factorial times x2 factorial times da up to xk plus 1 factorial equals to y factorial, ये था हमारा इक्वेशन। एंड नाउ ऑल ऑफ these xi's are greater than equals to 2020, सो ये 2020 फैक्टोरियल से बड़ा है और उसके बराबर है, ये भी 2020 फैक्टोरियल के बराबर है और उससे बड़ा है, और ये भी 2020 फैक्टोरियल के बराबर है या फिर उससे बड़ा है। सो दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स आई कैन डेफिनेटली टेल ना कि ये जो y फैक्टोरियल है ना वो एटलीस्ट 2020 फैक्टोरियल टू दी पावर k होगा, राइट? और ये जो नंबर है ये नंबर फार ग्रेटर देन 2021, राइट? बिकॉज k मेरे पास नेचुरल नंबर है। तो y फैक्टोरियल इज फार ग्रेटर देन 2021, दैट मीन्स y फैक्टोरियल माइनस 1 is far greater than 2020. This implies that xk plus 1 is far greater than 2020, right? ये तो हमें प्रूफ करना था। तो बेसिकली ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन के पॉजिटिव सोल्यूशन होंगे और वो सब सोल्यूशन 2020 से बड़ा होगा, राइट? तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन एंड द सॉल्यूशन। यही इंडक्शन है। तो पहले मैं क्या किया कि बेस केस को ट्रू किया, उसके बाद हम इंडक्शन हाइपोथेसिस मान लिया कि ये k के लिए ट्रू है, और उसके बाद हमने यहाँ पर इस चीज़ को k प्लस 1 के लिए ट्रू किया, राइट? सो दिस इज़ हाउ द इंडक्शन वर्क्स।
Hope you have enjoyed through this problem. We'll come back with another problem very soon. Take care. Bye bye.